नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी टॉप करने से संबंधित। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, टॉप आराम से कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई की है, अच्छे से कॉपियाँ लिखी है और अच्छे से सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी है, तो बहुत अच्छे से आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हैं। अब चाहे आप कोटा यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी से हो, ब्रज से हो, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ आपके हैं, चाहे राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर भी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आराम से टॉप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे कॉफ़ी लिखना होता है, और कॉफ़ी लिखते हैं तो क्या पूरी कॉफ़ियाँ पढ़नी ज़रूरी है, या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। इसी से रिलेटेड बात अपन इस वीडियो में करेंगे, तो आप लोग वीडियो आराम से पूरी देखना, शांति से, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो कि माहौल कैसा रहता है यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद, और क्या फील होता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है ना, और किस किस नज़र से लोग आपको देखना पसंद करते हैं, क्या होता है। देखो, मैं आपको बता दूं कि लोग तो आपको जिस वे में लेते हैं उसी वे में लेंगे, ठीक है। तो लोगों के साथ तो आपको लगना नहीं है, पहली बात, क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना। तो आप लोग आराम से अपना पढ़ाई करें। आपने जो किया है आपको खुद को अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ, मुझे खुशी हो रही है या नहीं हो रही है ना। और देखो, गोल्ड मेडलिस्ट बनना जैसे लोगों की नज़र में बहुत सीधी सी बात है कि क्या हो गया, क्या मिल जाएगा, क्या होगा इससे, वो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी ही होती है, ठीक है। कि ऐसा कुछ हो गया, पर जब नाम के पीछे, जैसे आपने पीएचडी करी है, या फिर आपने नीट क्लियर करके एमबीबीएस क्लियर की है, या फिर आपने जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आपने जो भी किया है, सीए वगैरह की है, तो आपके नाम के आगे जैसे ही कुछ भी चीज़ लगती है तो कितना अच्छा प्राउड फील आपको खुद को होता है। और देखो, ज़्यादा लिमिटेड लाइफ होती है, तो आराम से आप लोग खुल के जिए, लोगों के बारे में सोचे, पर ऐसे ही सोचे जो आपको पॉजिटिव लगता हो। जहाँ लगता हो कि किसी की हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो आपके हिसाब से, आपके विवेक से खुद आप लोग काम ले सकते हैं। और दुनिया कभी भी ज़्यादा कुछ नहीं होती है, आपको खुद को अंदर से फील अच्छा होना चाहिए। और गोल्ड मेडलिस्ट होना बहुत ही गर्व की बात है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। चाहे आपकी फैमिली या कोई भी रिएक्ट करे या ना करे, कोई मैटर नहीं करता, पर वो अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं कि हाँ यार, इसको इतना आता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। आपके जो टीचर रहते हैं वो भी बहुत अच्छा फील करते हैं कि हाँ, बहुत कुछ आता है। तो चलिए, इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को मैं और भी बातें बताता हूँ कि कैसे आप लोग खुद भी यूनिवर्सिटी टॉप कर सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ता है, सीधी सी बात है कि आपके बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए। चाहे आप साइंस फील्ड से हो, आर्ट्स फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो, या फिर बीएड जैसे एजुकेशन फील्ड से हो, बीएड एमएड से हो, एमएड से हो, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। जैसे मैंने टॉप किया कोटा यूनिवर्सिटी, वैसे आप लोग भी टॉप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितने ही बच्चे हो, लाखों बच्चे हो, 1000 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, कोई मैटर नहीं करता। आपके कोर्स में जितने बच्चे हैं उसी में आप लोग टॉप करेंगे। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें 7-8 कॉलेज तो कम से कम होते ही हैं, कम से कम, है ना। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, है ना। तो उन सभी कॉलेजों के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें आपका अव्वल स्थान आना बहुत ही गर्व की बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है। और जब दीक्षांत समारोह में आपको सम्मानित किया जाता है तो लोगों के हाव भाव अलग रहते हैं, ठीक है। आपको कम नहीं आंका जाता है, बहुत अच्छे लेवल पर आंका जाता है। हालांकि आपके सामने कोई आपकी तारीफ करे ना करे, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी जलन, जेलेसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को उन सारी नेगेटिविटीज़ को अवॉइड मारना होता है, आपको अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना होता है। और ये भी ध्यान रखना कि गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद अगर आप लोग वहीं अटके पड़े हैं तो भी गलत है। आप लोगों को और भी ट्रैक होते हैं, और भी बहुत सारी मंजिल आपकी होगी, तो रास्ते पे आपको चलते ही रहना होगा, कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात है कि कैसे आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, कैसे आपने क्या क्या चीज़ें की थी, क्या नहीं की थी, सभी के दिमाग में ये चलता है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को, सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत आसान है। अगर आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, ज़्यादा भी नहीं पढ़ते हैं, और कंटिन्यू आप लोगों ने एग्ज़ाम के टाइम 1 महीने 2 महीने भी अच्छे से पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। गोल्ड मेडल अलग बात है, और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आना बहुत अलग बात है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आप लोग गोल्ड मेडल तक पहुंच पाएंगे, उस सफ़र तक उस मंजिल तक आप लोग पहुंच पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को सफ़र में जो आनंद आता है वो भी बहुत अच्छी बात है, उसका भी इंजॉय आप लोगों को करना चाहिए।
देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी जब भी आप टॉप करेंगे तो पहले तो आपका जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आप लोगों का जो भी सिलेबस है उसको कवर करके रखो। सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए मुंह पे ही कि आपके ये चीज़ें इसमें आने वाली है, चाहे आपको उससे रिलेटेड बातें ज़्यादा याद ना हो। फिर रहता है बहुत सारे अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने अपने नोट्स बनाए थे। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि आपको सब्जेक्ट के नोट्स की जगह कोई ऐसी सीरीज़ या गाइड मिल जाती है कि आप आराम से यूनिवर्सिटी के पेपर पढ़ सकते हो। और पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि रिटन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू ऐसे के ऐसे मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोगों से पूछ लिया कि मनोविज्ञान क्या है, तो अगले क्वेश्चन अगले पेपर में आप लोगों से पूछ लेंगे मनोविज्ञान किसे कहते हैं वगैरह वगैरह। तो इसी टाइप का कुछ पैटर्न रहता है, ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती है। बड़े क्वेश्चन हैं तो आराम से बड़े ही आपको लिखने होते हैं। जो 3 घंटे आपको मिले हैं या 2 घंटे आपके जो टाइम पीरियड है जो भी है, उसमें आप लोगों को जितने क्वेश्चन आए हैं पूरे करने होते हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं होता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। बस ये ध्यान रखो कि जो अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको लास्ट में करने होते हैं। 5 या 10 मिनट के अंतर्गत उनको हटा दो। बाकी तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको अच्छे से लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखेंगे। एक भी मिस्टेक आपको कॉफ़ी में नहीं करनी होती है। मैं जब भी कॉफ़ी लिखता था तो आप लोगों को मैंने बता भी रखा है कि बीएड की कॉफ़ी कैसे लिखे, एमए की, एमए की, ये सारी चीज़ें लिख रखी है, बता रखी है चैनल पर, है ना। और नहीं भी बता रखी होगी कुछ चीज़ें तो आप लोगों को कवर कर दी जाएगी आगे आने वाली वीडियो में। तो आप लोगों को कॉफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरी लिखनी है, स्केल का उपयोग सही जगह पे करना है कि कहाँ पर आप लोगों को लाइन करनी है, अंडरलाइन करनी है, कहाँ पर आपको बड़े शब्द लिखने हैं, कहाँ छोटे लिखने हैं, कितना पर्याप्त गैप उनके बीच में होना चाहिए। कॉफ़ी सुंदर होगी। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग सीरीज से पढ़ते हैं या नोट से पढ़ते हैं तो ध्यान रखो कि उसकी लैंग्वेज आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं लिखनी होती है। आपको खुद की लैंग्वेज में उस आंसर को कन्वर्ट करके लिखना होता है। पॉइंट वाइज ही आप लोगों को सारी चीज़ें लिखनी होती है कि एक एक पॉइंट कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा। और रही बात गोल्ड मेडल की, तो वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी के द्वारा जब भी आपका कोर्स होता है उसके 2 साल बाद डिग्री मिलती है। उसमें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्वारा, जो भी कुलपति महोदय है उनके द्वारा आपको डिग्री मिलती है। तो किसके लिए गर्व की बात नहीं होगी, उनके द्वारा ही आपको सम्मान मिलता है। कुलाधिपति पदक भी आप लोगों को मिलता है। अगर पूरे कोर्स में आप लोगों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हो तो आपको कुलाधिपति पदक भी मिलता है। और साथ में जो आपका गोल्ड मेडल है वो तो मिलना तय है, डिग्री मिलती है। और इतने बड़े बड़े अतिथियों के साथ आप लोगों को फ़ोटो खिंचाने का अवसर मिलता है ना। तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर बनते हैं तो ऑल एम्स दिल्ली लिखाते हैं नीचे, वैसे ही किसी भी गोल्ड मेडलिस्ट के पीछे, उसके नाम के पीछे जस्ट गोल्ड मेडलिस्ट लिखा हुआ रहता है। पूरी तरीके से वैलिड होता है और काफ़ी प्राउड फील होता है जब भी आप लोग किसी को बोलते हैं कि हाँ। अब वो मजाक बनाए तो उसको आपको लेना नहीं है, हल्के में लो उस चीज़ को। मजाक इग्नोर मारो, नेगेटिव जो भी बोलता है। आपको पॉजिटिव चीज़ें ही लेकर आगे बढ़ना होगा, वरना दुनिया टांग खींचने में पीछे नहीं रहती, आप सभी को पता होगा, है ना। तो सारी चीज़ें ऐसे ट्रैक टू ट्रैक ही चलती है। मैंने जैसा कि आप लोगों को पैटर्न बताया उसी हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके भी आ सकते हैं, जैसे मेरे आए हैं, है ना। तो मेरे को भी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो जब डिग्री मिलेगी तभी सम्मानित होंगे। और उस दौरान आप लोगों को बता दूं, एक दिन तो प्रैक्टिस का होता है। जब भी दीक्षांत समारोह होगा तो उस प्रैक्टिस में भी खाना मिलता है और उसके अगले दिन भी खाना मिलता है। मतलब पूरा सेटअप वहीं पर रहता है आप लोगों का और काफ़ी अच्छा फील होता है सभी को, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है कि आप लोग भी आराम से गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। तो यही कुछ वीडियो थी जिसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा ही हिंट देना चाहता था कि बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि डिटेल में थोड़ा और ज़्यादा बड़ा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को पूरा बताया जाए तो वो भी बिल्कुल बताने की कोशिश की जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ है। बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू पढ़ें, टाइम टेबल बना के पढ़े, शेड्यूल वाइज पढ़े। और जब भी एग्ज़ाम आता है तो बिल्कुल प्रॉपर आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऐसा नहीं कि एंड टाइम में जाकर आप लोग फिर 10 पूरे दिन रात पढ़ रहे हो, तो उससे काम नहीं चलता है। आपको चीज़ें डेली पढ़नी होती है, थोड़ा थोड़ा ही सही पर पढ़ना जरूर होता है। सीरीज से पढ़ो, नोट से पढ़ो, आपकी मर्जी पढ़े जिससे पढ़ो, क्योंकि पैटर्न वो ही रहता है यूनिवर्सिटी का, आप सभी को पता है। 5 साल के प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहते हैं वो भी आप लोग करके जाते हैं तो अच्छे बन जाते हैं मार्क्स, तो है ना। राइटिंग आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर किसी की साफ़ सुथरी नहीं है तो वो कोशिश करे कि लिखने की कोशिश करे, किसी भी चीज़ को लेके, न्यूज़पेपर को लेके, कुछ भी चीज़ें ऐसी कर सकते हो, क्योंकि ये आगे जाके आप लोगों को हेल्प ही करेगी। कोई भी नुकसान नहीं होता है पढ़ाई में, आप सभी जानते हैं।
तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ था। थैंक यू सो मच। आप सभी ने ये भी जो भी चीज़ें थी वो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनी होगी और आप लोग भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ था। जिन भी स्टूडेंट ने, जिन भी साथियों ने, जिन भी दोस्तों ने बधाई दी है, उन सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी भी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और हेल्प करते हैं लोगों की जिनको ज़रूरत है। जो चीज़ आपको आती है वो और चीज़ और जो भी स्टूडेंट है उनको बताते रहें, अपने छोटे भाई बहनों को प्रेरित करें। ये सारी चीज़ें हैं। न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में आया था, तो वो कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।